आज मैं एक शॉर्ट फिल्म सरफेस लेकर आया हूँ। हालांकि इस शॉर्ट फिल्म में एक भी लाइन नहीं है, लेकिन इससे जो माहौल निकलता है वो बेहद हताश करने वाला होता है। लगभग आपकी सांसें थम गयी। शॉट की शुरुआत क्रॉस कट से होती है। कभी कभी दूर की गड़गड़ाहट की लहरों की आवाज दिखाता है, कभी कभी यह नायिका के हल्के खर्राटे दिखाता है। हम देखते हैं कि नायिका घुमावदार सतह पर सो रही है। यह सतह सीमेंट की बनी है, चिकना और बिना किनारों और कोनों के। फिर धीरे धीरे नायिका की सांसें थम गयीं। वो जाग गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वो चौंक गई। शरीर भी बहुत फिसला। यह पता चला है कि उसके पैरों के नीचे रसातल है और उसके नीचे की सतह दुर्भावनापूर्ण लगती है। उसके रसातल में फिसलने का इंतजार नहीं कर सकता। नायिका बहुत टूटी हुई है और सावधानी से चारों ओर देखती है। विपरीत पक्ष की चिकनी सतह है। यह आपसे कई मीटर दूर है। इस पर कूदना असंभव है और आकाश नंगी है। कोई भी चीज आपको बचने में मदद नहीं कर सकती है। ऐसा लगता है कि जीवित रहने का एकमात्र तरीका घुमावदार सतह के साथ दीवार के शीर्ष पर चढ़ना है। नायिका अपनी आंखें बंद करती है और एक गहरी सांस लेती है। अपने दाहिने पैर को सावधानी से उठाएं। वो अपने सिर के ऊपर घुमावदार सतह देखती है। एक हल्का सा दिखाई देने वाला उभार है। मैं लुढ़कना चाहता हूँ और इसे अपने हाथों से पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन उसके पैर कुछ नहीं कर सकते। पैर फिसल गया, लेकिन अगली सतह पर फिसल गया और बाएं पैर की स्थिति विशेष रूप से असहज है। नायिका डर के मारे हौंफने लगी। एक और गहरी सांस। तभी उसे एहसास हुआ, मेरे अपने हाथों को अभी अभी कई बार रगड़ा गया था। रक्त तरंजित हो गया है। वो केवल दर्द सह सकती है। खून को अपने कपड़ों पर मलें और हल्के से फूंक दें। हथेली के घर्षण को कम करने के लिए खून के धब्बे से बचने की कोशिश करें। सच तो यह है कि सीमेंट पर हाथ रखने मात्र से ही काफी दर्द होता है। नायिका को अभी भी अपने शरीर को दोनों हाथों से पकड़ना है। दर्द की कल्पना की जा सकती है। सौभाग्य से उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। नायिका सफलतापूर्वक कुछ सेंटीमीटर ऊपर चली गई। तभी उसे एहसास हुआ, विपरीत सतह पर कई खूनी हाथ के निशान भी हैं। क्या विपरीत दिशा में हाथ का निशान असली है या नायिका का मतिभ्रम, या यह सिर्फ किसी तरह का प्रतीक है? बूमर का यह प्रश्न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नायिका धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। विपरीत दिशा में हाथ का निशान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम प्रक्षेपवक्र के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। उन हाथों के निशान का मालिक अंत में रसातल में गिर गया। निराला भी है। साथ ही रसातल से गिरने की लगातार चीखें सुनाई देंगी। हालांकि नायिका इन अजीब घटनाओं की परवाह नहीं करती है और बस जल्द से जल्द भागना चाहती है। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश कर ली हो, वो केवल एक सीमित दूरी ही चढ़ सकती थी। इससे भी बदतर जब वो अपनी बाहों को सीधा करती है। मैंने पाया कि मेरे हाथ की हथेली ने बारिश पकड़ ली है। पता चलता है कि भगवान भी नायिका के खिलाफ हैं। इस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस बार सतह चिकनी है और चढ़ना लगभग असंभव है। नायिका के हृदय में शक्तिहीनता का भाव भर गया। बस जब उसकी आंखें खोखली हो रही थी, एक और अचानक गिरावट। नायिका ने जल्दी से अपनी टूटी हुई हथेली से अपने शरीर को सहारा दिया। इसने दर्द में उसकी चीख भी कर दी। थोड़ी देर के आराम के बाद वो अपनी छाती से हार लेती है। यह क्रिया पहली नजर में प्रार्थना की तरह लगती है। ऐसा नहीं है कि नायिका इसे अपनी हथेली के चारों ओर लपेट रही है। इससे घर्षण बढ़ता है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट हो गया और बारिश अभी भी भारी हो रही थी। सतह के दोनों किनारों पर नायिका की आकृति गायब हो गई है। कहानी यहीं समाप्त होती है, हालांकि केवल कुछ मिनटों के लिए। लेकिन निर्देशक एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने में कामयाब रहे। हमें पूरी तरह से सूचित किया गया। दरअसल डायरेक्टर ने एक बार कहा था, उनकी शॉर्ट फिल्म दो चीजों से प्रेरित थी। एक उनकी अपनी कार दुर्घटना है, उसे एक व्यस्त चौराहे पर गिरा दिया गया। मुझे दूसरी कार दुर्घटना होने का डर है, लेकिन मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। गीली सड़क पर उंगलियों के उल्टा दबने का एहसास उसे अविस्मरणीय बनाओ। और दूसरी चीज, बस एक बातचीत उसने एक उदास दोस्त के साथ की थी। इसलिए फिल्म में सतह को डिप्रेशन समझ लेना चाहिए। समझ में भी आता है। बहरहाल कहानी का अंत इतना तनावपूर्ण और गंभीर हुआ। अंत में नायिका की आकृति सतह पर गायब हो गई। मुझे नहीं पता कि वो बच गई या रसातल में गिर गई। साथ ही बूमर भी अधिक उत्सुक है। अगर इस फिल्म में हर कोई हीरोइन है, खुद को बचाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा? ठीक है, आज के शो के लिए बस इतना ही। विज्ञान कथा प्रशंसकों में आपका स्वागत है। अगली बार मिलते हैं। 0 0 0 0